एक मिनट समझो बात को। अरे एक मिनट पहले उनका होने दो। एक मिनट कृपया साथियों से मेरा अनुरोध है कि वे एक बार रुक जाएं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए रुक जाएं। ना पीछे थोड़ी ला रहे होगा चलिए चलिए बाकी लोग कृपया बना लो। गुरु दर्शन पाए जगत संग जग जीत आए। गुरु दर्शन पाए दर्शन पाए आज गुरु दर्शन पाए आज गुरु दर्शन पाए। गुरु जी मोए नयन स्वयं पाए सर्व दुख जिनमें फल जाए। गुरु जी मोए नवल स्वयं पाए सर्व दुख जिनमें फल जाए। आस पद तो जस गाए परम पद गुरु दर्शन पाए जगत संग। गुरु बिन गति ना होए, गुरु बिन मति ना होए, और गुरु बिन यति ना होए, और गुरु है तो कोई क्षति ना होए। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु गोविंद तो दोनों ही खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जन गोविंद दियो दिखाए। गुरु के अंदर यदि पात्रता है, क्षमता है, तो वो शिष्य को इसी जन्म के अंदर गोविंद को दिखा सकता है। ये हमने भारत में सुना भी है, करके दिखाया भी गुरुओं ने। तो ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सैकड़ों हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। जहाँ भी भारतीयता है विश्व के जिस कोने के अंदर, वहाँ गुरु है। गुरु शब्द का ही होता है गुरु। गुरु का मतलब जो शिष्य को ऊपर ले जाए, और रूह का मतलब उसमें से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरा भारत एक गुरुकुल है, पूरा भारत एक गुरुद्वारा है। और भगवान कहते हैं कि जो भगवान के 5 कार्य हैं, सृष्टि स्थिति लय निग्रह अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह करने की शक्ति को ही गुरु कहते हैं। इसलिए हमने माँ को गुरु माना है, धरती को गुरु माना है, और तो और पेड़ों को गुरु माना है, जल को गुरु माना है, स्मृतियों को, पुस्तक को गुरु माना है। केवल भारत ने गुरु माना है। उस गुरु परंपरा पर हम ये संकल्प लेंगे कि उस गुरु तत्व को हम इतना अपने ज्ञान से आदर से भर देंगे और उसके ज्ञान को अपने आचरण में उतारेंगे, तब जो जितनी समस्याएं हमको दिखाई दे रही हैं, चाहे व्यक्ति की है, परिवार की है, समाज की है, राष्ट्र की है, विश्व के पर्यावरण की है, किसी भी समस्या का सुपर साइंटिफिक समाधान आज भी भारत के पास है, भारत के शास्त्रों के पास है, गुरु परंपरा के पास है। इसलिए गुरु परंपरा के पावन अवसर पर आप सबको भावभीनी बधाइयाँ। आज के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय जो बीकानेर पूर्व की विधायिका हैं, उन्होंने जो हमारा सम्मान किया उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इस सम्मान की हम रक्षा कर पाएँ, इस सम्मान का हम लाज रख पाएँ, अपने अंदर के गुरु तत्व को हम पूरे आकाश से उस अनंत से जोड़ पाएँ, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और जो आसन शक्तियाँ, आसन जो शत्रु हमारे अंदर और बाहर हैं, उन सब पर हम सब मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे। तभी सनातन संस्कृति सदियों से पूरे विश्व में फैल रही थी, और अब भी हम सब इतना प्रयास करेंगे कि वो सनातन संस्कृति पूरे विश्व में अपने एक निष्ठा को लेकर, लगन को लेकर, लक्ष्य को लेकर कायम हो सके। उन्हें आपका मीडिया का बहुत बहुत आभार। सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये सम्मान गुरु वंदन प्रोग्राम कर रहे हैं 2 साल से, कैसा राज्य सरकार के अंदर यदि इतनी प्रेरणा आ गई तो मान के चलो कि राज्य सरकार उस गुरु तत्व को समझने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए मैंने कहा कि गुरु एक आंखों से दिखता है, नहीं दिखता, कभी छिप जाता है, वो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, अपरोक्ष भी है। यदि राज्य सरकार इस भारतीय संस्कृति के जो अति महत्वपूर्ण तत्व है, आज गुरु का सम्मान होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना ज्ञान की एक, और गुरु उसमें दोनों गुरु आ गए, एक लौकिक गुरु जिसने भी मुझे एक अक्षर सिखाया वो मेरा गुरु है, और जिसने मुझे ब्रह्म ज्ञान की तरह सिखाया वो मेरा सदगुरु है। तो आज हम संकल्प करें कि प्रत्येक चाहे आपको कोई एक छोटा छोटा काम सिखा रहे, अक्षर ज्ञान भी दे रहा है, वो भी मेरे गुरु है। चाहे वो कुमार
कुम्हारी का काम सिखा रहा है, लोहारी का काम सिखा रहा है, कंप्यूटर भी सिखा रहा है। मुझे भी कंप्यूटर नहीं आता, आज की युवा पीढ़ी सिखाती है, तो उस मामले वो भी मेरा गुरु है। तो अंदर और बाहर के तत्वों को एक साथ करते हुए यदि हम गुरु तत्व को जिएंगे तो इसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत हम आभारी हैं, केंद्र सरकार के आभारी हैं, और ईश्वर हम सबको इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे कि हम इसी जन्म के अंदर उस चिर गुरु तत्व का आह्वान कर सकें, अपने जीवन में सार्थक कर सकें। संपूर्ण सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। गुरु एक मार्गदर्शक होता है, आप लोग हमेशा सही बात पे, सच्चे बात पे और राइटियस बात पे रहें, ये मैं कामना करती हूँ। और क्योंकि गुरुजनों का गुरु पूर्णिमा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि गुरु को हमेशा आगे रखकर और उनको पूजनीय और उनको देवतुल्य मानना है। तो ये हमने आज दर्शन भी किए हैं, और बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं कि इतना आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, तो वो पूरे लोग, हमारे सिटी के पूरे लोगों को भी मिले।